पंजाब किंग्स की हार और आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में मच गई हाहाकार। देखिए, पंजाब का मुकाबला आज था गुजरात टाइटंस से, लेकिन किसने सोचा था कि जीटी की टीम मजबूत पंजाब पर भारी पड़ने वाली है और जो पॉइंट्स टेबल है आईपीएल का उसमें बहुत उथल पुथल होने वाली है। और आज हुआ ही कुछ ऐसा। पहले तो पंजाब किंग्स हारी, दूसरे मैच में सुपर संडे डबल हेडर का दिन, और उससे पहले जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का मुकाबला था तो इस मैच ने भी पॉइंट्स टेबल में खलबली मचा दी है, जहां पर केकेआर को जीत मिल गई है और हैदराबाद की टीम को एक हार मिली है। अब जो इक्वेशन है पॉइंट्स टेबल का, यहां पर अभी किसी के आगे, यहां पर जो निचली आपको 5 से 10 वाली टीमें दिख रही हैं, 6 टीमें एलिमिनेटेड का ई नहीं लगा है, और ऊपर की जो 4 टीमें हैं जो अलग से दिख रही हैं उनके आगे क्यू भी नहीं लगा है कि वो क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ्स के लिए। तो मामला बड़ा गंभीर है। आइए आपको पॉइंट्स टेबल का पूरा इक्वेशन समझाता हूं कि किसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मुकाबले हैं, कैसे कौन पहुंच सकता है। क्योंकि यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि गुजरात टाइटंस हो गई, चेन्नई सुपर किंग्स हो गई, दिल्ली कैपिटल्स हो गई, इनके पास कोई चांस नहीं है, तो उस गलत फहमी मत रहिएगा। क्योंकि ऊपर अगर हैदराबाद और राजस्थान की टीमें अपने 2-2 मैचेस जो अगर हारी, तो नीचे से आपको जीटी और सीएसके ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले नीचे से बात करते हैं। यहां पर देखिए नंबर 10 पर लखनऊ सुपर जायंट्स। आप देखिए इनको आउटसाइड चांस भी नहीं देंगे, क्योंकि 8 में से मात्र 2 मैचेस इनके हिस्से आए हैं। शायद यहां पर एलिमिनेटेड वाला ई लग जाएगा। उसके बाद आपको मुंबई इंडियंस देखने को मिल रही है 9 में 2 जीत। इस टीम की तो क्या ही बात की जाए, हमने तो एनालिसिस भी की थी, डिस्कशन भी किया था कि मुंबई इंडियंस के दिन कितने खराब चल रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा स्क्रीन आपको साफ करके दिखाता हूं। आगे आइए, आगे आपको केकेआर की टीम दिखाई दे रही है। आज भी हैदराबाद की टीम को हराया है। कंपैरेटिवली जितना खराब सीजन इन्होंने शुरू किया था, धीरे धीरे रिदम में दिखाई दे रहे हैं। 9 मैचेस में 3 जीत केकेआर की टीम को मिली है। मुंबई इंडियंस इतने बड़े बड़े सूरमाओं के साथ बैठी है, लखनऊ सुपर जायंट्स में इतने बड़े टी20 के सूरमा हैं, लेकिन केकेआर बिना बड़े नामों के बाद भी आपको अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दे रही है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑन पेपर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस इनसे बेहतर दिखाई देगी। आगे आइए, नंबर 7 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम डीसी दिखाई देगी। 9 मैचेस के साथ 4 जीत है। इनके पास एक आउटसाइड चांस, 5 मुकाबले बाकी हैं। 5 में इनको टोटल 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर 10 पॉइंट मिले तो 18 प्लस 10 टोटल होते हैं 18। क्या 5 में 5 जीतकर टॉप 4 में ये टीम जा पाएगी? ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा होगा। सीएसके 9 में 4, सेम इक्वेशन के लिए भी है, और सीएसके के मैचेस डीसी से, एलएसजी से हैं। अभी हो सकता है वहां पर मामला बन जाए। और फिर गुजरात टाइटंस, आप जो 10 में 6 जीत देख रहे हैं, नेट रन रेट माइनस में देख रहे हैं, अभी एज ऑफ नाउ ये सीएसके से भी आगे हैं, डीसी से भी आगे हैं, और इनको पीछे करने का मौका होगा सीएसके के पास, जब सीएसके अपना आखिरी लीग मैच इनके खिलाफ खेलेगी गुजरात टाइटंस के। लेकिन उससे पहले सीएसके को अपने बाकी जो मैचेस बाकी हैं उनको जीतने पड़ेंगे, जिसमें से 2 आप लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलेंगे, जो कि टेबल में नंबर 10 पर है। तो कंफर्टेबली सीएसके के लिए आसान मुकाबले होंगे। आप घर पर भी खेलेंगे तो वहां पर चांस होगा कि आप अपनी जगह बना सकते हैं। गुजरात टाइटंस ने आज पंजाब किंग्स को हराया 10 में 6 पॉइंट्स, 6 जीत के साथ 12 पॉइंट्स के साथ हैं। अगर इनके जो बाकी 4 मैचेस है, इसमें से अगर ये 3 जीतते हैं, 6 पॉइंट्स लेते हैं, तो 12, 6, 18 के साथ ये उस पॉइंट्स पर तो पॉइंट्स टेबल में पहुंच जाएंगे जहां से टॉप 4 के लिए लड़ाई जो है वो गंभीर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनके लिए? गुजरात के साथ जो भिड़ंत है वो राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की है। इसलिए जो कहानी आसान नहीं है, और इसीलिए डीसी और सीएसके के लिए मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं आउटसाइड चांस, कि अगर आपने राजस्थान को भी हारते देखा, हैदराबाद को भी हारते देखा, और गुजरात टाइटंस की भी किस्मत खराब देगी, तभी मामला बन पाएगा डीसी या सीएसके के लिए, और ऐसा शायद ही हो पाए। होप्स रखने में कोई बुराई नहीं है, 10-15% आप विश्वास रख सकते हैं, लेकिन क्या वो सच या हकीकत में बदलेगा, ये समय बताएगा। लेकिन असली लड़ाई जो है वो 3, 4, 5 पर जो अभी काबिज टीमें हैं। सबसे पहले 3 पर हैदराबाद, 4 पर राजस्थान रॉयल्स। अब तो नए ओनर्स फिर से मिल गए हैं। राजस्थान रॉयल्स को लेकर बड़ी सारी खबरें आती रहती हैं, चाहे वो रूल्स को इधर उधर करना हो, नियमों का ना मानना हो, ओनरशिप आए दिन बदलती रह रही है। और नंबर 5 पर गुजरात टाइटंस है। अब देखिए, तीनों ने 10-10 मैचेस खेले हैं, 6-6 जीत है, 4-4 हार है। अब इन तीनों के जो बाकी 4 मैचेस हैं, वो अगर चारों मैचेस अगर टीमें जीतेंगी तो 18 पर पहुंचेंगी, मैक्सिमम आपको 20 पर पहुंचेंगी। 4 मैचेस के 2-2 पॉइंट्स, 8 तो 12 और 8 अगर जोड़ेंगे तो 20 पर ये दोनों चारों टीमें पहुंच सकती है मैक्सिमम।
अब नेट रन रेट अगर आप देखेंगे तो आपको राजस्थान रॉयल्स का हैदराबाद का प्लस में दिखेगा 0.64 0.51, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए बड़ी समस्या 0.15 माइनस में है। और गुजरात को अगर नेट रन रेट के जमेले से बाहर निकलना है तो बचे 4 मैचेस जो आपके हैं वो जीतिए और आप उम्मीद करिए कि आपके लिए हैदराबाद या राजस्थान 4 में से कोई भी एक मैच हार जाए तो आपके लिए मामला बन जाएगा। अगर आपको, लेकिन आपको चारों मैचेस जीतने पड़ेंगे। बट क्या गुजरात टाइटंस इस मिडिल ऑर्डर की तरह जहां पर 160 चेस करने के लिए आपको 20 ओवर लगते हैं, तो मामला गंभीर लगता है। सॉरी गुजरात फैंस, बट सच यही है। लेकिन टॉप 2 की जो 2 काबिज टीमें हैं आप वहां देखिए, पंजाब किंग्स, आरसीबी, दोनों अपना आखिरी मुकाबला हार चुकी हैं। 9 में 6 जीत है, 6 जीत है, 2 हार यहां पर है, 3 हार यहां पर है। 13 पॉइंट्स इनके, क्योंकि एक मैच इनका बारिश में भी धुला था, और इनके 12 पॉइंट्स। नेट रन रेट में आरसीबी के कोई आसपास भी नहीं, क्योंकि जो इतनी बड़ी जीत इन्होंने दर्ज की है 2-2 मैचेस में, तो सीएसके को बड़े मार्जिन से हराया है ना, फिर उसके बाद आपने मुंबई के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की, फिर आपने दिल्ली कैपिटल्स को 75 पर ही सिमटा दिया। तो इतने बड़े बड़े मैचेस जीतेंगे तो नेट रन रेट में तो इनको कोई नहीं पाएगा। आरसीबी के लिए कॉम्पिटिटिवली आसान क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये अब देखना है कि नंबर 1 पर फिनिश करेंगे या नंबर 2 पर फिनिश करेंगे। 1 और 2 वाली लड़ाई है, 1 वाले को फायदा होता है, आपको पता ही एलिमिनेशन कैसे काम करता है, प्लेऑफ्स वाला। तो उस हिसाब से पंजाब और आरसीबी टेंशन फ्री हैं। असली लड़ाई जो है वो हैदराबाद, राजस्थान, गुजरात टाइटंस, 60% लड़ाई यहां पर है। आउटसाइड चांस देंगे तो आप सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स को दे सकते हैं, जिसमें इनको प्रे करना पड़ेगा कि गुजरात, राजस्थान और हैदराबाद के साथ जो इक्वेशन है वो गड़बड़ हो, बड़े मार्जिन से हारे, मुकाबले जीते भी तो मार्जिन बहुत छोटा हो, और चेन्नई या डीसी ये बड़े मार्जिन से अपने मैचेस जीते, तभी वो वापसी की उम्मीद यहां पर कुछ दिखाई दे सकती है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद के बीच में और गुजरात टाइटंस के बीच में कड़ी टक्कर है। ये टीमें आगे जब भिड़ेंगी तब मुकाबला जो है वो एकदम जीत और हार वाला होगा, कांटे का मुकाबला होगा। जो जीतेगा वो अपनी जगह सुनिश्चित करेगा टॉप 4 में। तो जो 2 हारें मिली हैं आज, पहले तो हैदराबाद को मिली, अगर हैदराबाद जीत जाती तो 10 में 7 जीत के साथ ये सीधा टेबल टॉपर बनते 14 पॉइंट के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब इसलिए मैंने पहले कहा कि आईपीएल में जो 2 मैचेस आज हुए हैं, पूरे पॉइंट्स टेबल के समीकरण को इन्होंने बदल दिया है। अब आगे जो कल के मैचेस हैं वहां पर शायद आपको मुंबई इंडियंस की टीम बाहर होते दिखाई दे सकती है, एलएसजी की टीम आने वाले मैचेस में बाहर होते दिखाई दे सकती है, क्योंकि अब तो इनके लिए कुछ नहीं बाकी ना सीजन में। 9 में आपने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, एक ने 8 में 2 मैचेस जीते हैं। अब अगर आपके यहाँ जो 5 और 6 मैचेस बाकी हैं, मैक्सिमम पॉइंट अर्जित भी कर लेंगे तो 10 और 14 से तो आपका काम बनेगा नहीं। तो मामला लगभग ऑलमोस्ट ओवर है इन 2 टीमों के लिए। केकेआर में फिर भी कहूंगा कि चलो 9 में 3 है, आप इनको 5% का चांस दे सकते हैं। अदरवाइज मेरा जो मानना है कि केकेआर, मुंबई और लखनऊ सुपर जायंट्स, इनको अब पॉइंट्स टेबल में आप मत देखिए। ये दूसरी टीमों को या तो पॉइंट्स दे सकते हैं या तो फिर उनका बना बनाया गेम, चाहे हैदराबाद, चाहे राजस्थान, गुजरात, जिनसे भी इनके मुकाबले, या सीएसके तो खेलेगी एलएफजी से 2 मैच, उनके मुकाबले और उनका समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बस यही इनका अब रोल रह गया इस आईपीएल सीजन में। अगले आईपीएल सीजन में कुछ कमबैक करेंगे तो करेंगे। फिलहाल अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि टॉप 4 जो आपको दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, पंजाब, आरसीबी, एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स, क्या इसमें बड़े उलटफेर होने वाले हैं, या आपको यहां पर जो पूरी इक्वेशन है वो बहुत साफ नजर आ रही है और आपको लगता है कि यही 4 वो टीमें हैं जो जाएंगी, नीचे से गुजरात टाइटंस ऊपर नहीं आ पाएगी, अपनी जगह कंप्लीट नहीं कर पाएगी टॉप 4 में। आप लोग अपनी ओपिनियन कमेंट्स बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।